हेलो एवरीवन, कैसे आप। अभी हम बात करने वाले हैं निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स, जिसको सीएनएक्स फार्मा भी कहा जाता है, उसका टिकर नेम है। तो मैं वीकली चार्ट स्कैन कर रहा था, तो मैंने देखा कि इसने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है वीकली टाइम फ्रेम पे। अक्टूबर 2024 में इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था और उसके बाद इस स्टॉक इंडेक्स में एक फॉल हुआ और उसके बाद ये एक साइडवेज करेक्शन में चला गया था। एक इंटरेस्टिंग बात यह है निफ्टी फार्मा इंडेक्स के बारे में कि जब भी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन होती है इंडिया में या ग्लोब में, लाइक जियोपॉलिटिकल टेंशन या वॉर हो गया या फिर फाइनेंशियल क्राइसिस है या कोविड टाइप का सिचुएशन आ गया, तो ये सेक्टर अपने अधिकतर पीयर्स जो दूसरे सेक्टर इंडेक्स है उनको ये आउट परफॉर्म करते हैं। अभी हम इस वीडियो में सबसे पहले वीकली चार्ट एनालाइज करेंगे बेस्ड ऑन द डाउ थ्योरी, फिर हम डेली चार्ट में जाएंगे। डेली चार्ट में मैं क्या बताता हूं, डेली चार्ट में बताता हूं कि अगर मुझे निफ्टी फार्मा में पोजीशन बनानी होगी तो मैं कैसे बनाऊंगा, ठीक है। और वीडियो में हम लास्ट में 3 स्टॉक देखेंगे जो निफ्टी फार्मा से रिलेटेड है और जिनमें मुझे लगता है कि एक अच्छा ट्रेड बन सकता है। 2 स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहे हैं और एक स्टॉक ने रिवर्सल ब्रेकआउट किया है। चलो शुरू करते हैं। अभी आप ये देख रहे होगे, जैसे मैंने बताया अक्टूबर 2024 में इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके बाद से देखो, उसके बाद इस स्टॉक ने एक हायर लो बनाया लेकिन लोअर हाई बनाया, फिर इसने लोअर लो बनाया, फिर इसने एक लोअर हाई बनाया और यहां से ये स्टॉक ये इंडेक्स चलता रहा साइडवेज में। अब फाइनली लास्ट वीक, मतलब जो 4 मई का वीकली कैंडल था, उसमें निफ्टी फार्मा का जो सेक्टोरल इंडेक्स है उसने ब्रेकआउट कर दे रहा है, मतलब उसने अक्टूबर 2024 के ओपन क्लोजिंग कर दी है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज आपको और दिखाता हूं। मैंने आपको पहले क्या बताया, मैंने आपको बताया ये वाला एरिया, ठीक है। ये आप देख रहे होगे 4 मई का कैंडल है जिसने ब्रेकआउट करा है। इसके अलावा अगर आप कुछ वेव्स के स्विंग हाई को मिलाते हो, लाइक मैं आपको मिला के दिखाता हूं, ये और ये, ठीक है। देखो, एक रेजिस्टेंस यहां पे आया, एक यहां पे आया, फिर यहां पे कोशिश की लेकिन फेल हो गया, फिर यहां पे मैं आपको मार्कर से दिखाता हूं, यहां फेल हुआ, यहां फेल हुआ, यहां फेल हुआ, यहां फेल हुआ, फिर यहां पे फेल इसलिए हुआ क्योंकि जो फेल्ड अटेम्प्ट था यहां पे उसके हाई के ऊपर ये कैंडल क्लोज नहीं कर पाया, ठीक है। और फाइनली जो ये वाला स्विंग लो है, यहां पे स्विंग लो बनाने के बाद निफ्टी फार्मा के इंडेक्स ने सक्सेसफुली अपने को ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कर दिया है, ठीक है। यहां पे हमने डाउ थ्योरी के हेल्प से जो स्ट्रक्चर एनालिसिस होता है उससे हमने समझा कि कैसे इस इंडेक्स में एक टर्न अराउंड हो गया है इन टर्म्स ऑफ डाउ थ्योरी। अभी हम चलेंगे डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पे हम समझेंगे कि इफ आई हैव टू मेक अ पोजीशन, लाइक इफ नीतीश हैज टू मेक अ पोजीशन, और डिस्क्लेमर है कि मैं यहां पे कोई बाय और सेलिंग नहीं बता रहा हूं। अभी आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स को कैसे बाय कर सकते हो, निफ्टी फार्मा इंडेक्स को आप बाय कर सकते हो थ्रू ईटीएफ। जहां तक मुझे पता है निपॉन जो कंपनी है, निपॉन इंडिया, उनके बहुत सारे ईटीएफ है, उसमें आपको फार्मा बीज भी मिल जाएगा थ्रू विच यू कैन बाय द ईटीएफ्स, ठीक है। अभी देखो आप, ये डेली चार्ट मैंने खोला है। डेली चार्ट का हम यूज क्यों करते हैं, डेली चार्ट का हम यूज करते हैं स्टॉप एज वेल एज टू आइडेंटिफाई द एरिया जहां पे अगर रिट्रेसमेंट होता है तो हम एंट्री कर सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है, हमें एक बेटर रिस्क और रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं यहां पे, ठीक है। यहां पे ये जो रीजन है, ये यहां पे मैंने मार्क कर रहा है कि अगर प्राइस यहां पे आती है तो मैं बाय करूंगा, ठीक है। अभी लॉजिक क्या है कि आप देख रहे होगे यहां से एक गैप डाउन हुआ था, ये 1 अप्रैल कैंडल है, डे कैंडल है, जहां से एक गैप डाउन हुआ था और गैप डाउन जो हुआ उसके बाद यहां पे एक गैप क्रिएट हुआ जिसके कारण एक रेजिस्टेंस बन गया। फिर बाद में आप देखते हो प्राइस इसके ऊपर ब्रेकआउट करता है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस था पहले, वो ब्रेकआउट करने के बाद अब इसके लिए ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। और अगर आप इस वेव को देखो, यहां से जो यहां तक गया है, तो यहां पे आपको कोई भी दूसरा पोजीशन नहीं दिख रहा है जहां कोई सपोर्ट है, ठीक है। आपको कोई सपोर्ट एरिया नहीं दिख रहा होगा। तो मेरा अजम्पशन है कि अगर प्राइस इसके आसपास आती है, मतलब 22,250 के आसपास, अभी चल रहा है ये 24,125, मतलब मोटा मोटा 8% में अगर कोई रिट्रेसमेंट होता है तो मैं यहां पे अगर मौका मिलता है तो 20 के फॉर्म में इसे बाय करूंगा, ठीक है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज अपन देखते हैं, अपन फिर चलते हैं वीकली चार्ट्स पे और हम समझेंगे कि इसमें टारगेट क्या बनता है और कितने दिनों में वो टारगेट आ सकते हैं, ठीक है ना।
डाउ थ्योरी में एक ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि आप लोग बोलते हैं आप टाइम नहीं बता सकते हो, बट डाउ थ्योरी में देयर इज अ कॉन्सेप्ट थ्रू विच यू कैन मेजर द रेंज, और उसके बाद आप टाइम बता सकते हो कितने दिनों में ये टारगेट आ सकता है। तो सबसे पहले हम ये रेंज कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम स्विंग हाई लेंगे और स्विंग लो लेंगे, ठीक है। ये करीब 20% आ रहा है, तो हम अब जो पहला वाला रेसिस्टेंस था, मतलब ये वाला जो रेसिस्टेंस है, यहां से हम ऊपर 20% ड्रॉ करेंगे। ऐसा छोटा कर देता हूं कि आपको दिखेगा वो, मतलब 28,731 तक निफ्टी 20 जा सकती है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स जा सकते हैं। अभी आते हैं, मैंने आपको क्या बताया कि कितने दिनों में जा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए मैं आपको बताता हूं। इसके लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, डेट रेंज निकालना पड़ेगा कि ये जो रेंज था, ये जो रेंज था, ये देख रहे हो, ये कितने दिनों तक चला, ठीक है, वो पहले हमें कैलकुलेट करना है। तो आप देखो, यहां से मैं इसके ऑल टाइम के पास जाता हूं, ये चला अप्रोक्स 560 डेज, ठीक है। चलो मैं पकड़ लेता हूं अप्रोक्स 600 डेज। तो जितना नंबर ऑफ डेज में प्राइस उस रेंज के अंदर था, उसको आप डिवाइड करोगे बाय 3, ठीक है। तो अप्रोक्स आता है 200 दिन। अब मोटा मोटा पकड़ लो, अगले 6 या 7 महीने के अंदर निफ्टी फार्मा का इंडेक्स एटलीस्ट 20% का रिटर्न दे सकता है, ठीक है। मैंने आपको वीकली चार्ट्स पे पहले क्या बताया, पहले मैंने बताया कि कैसे स्ट्रक्चरली टर्न अराउंड हुआ है, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया डेली चार्ट्स पे जाके कि कहां पे हम एंट्री कर सकते हैं, व्हाट विल बी द ऑप्टिमल प्लेस वेयर वी मेक अ पोजीशन, बिकॉज उससे रिस्क और रिवॉर्ड अच्छा बनता है। तीसरा मैंने बताया आपको फिर वीकली चार्ट्स पे जाके कि हमारा ट्रेड का टारगेट कितना हो सकता है, वो ऑल टाइम हाई से अभी इस पोजीशन से 20% ऊपर तक जा सकता है, और जो टाइम लग सकता है उस 20% जाने में, वो 6 महीने का टाइम लग सकता है। अभी 6 महीने में आपको एक सेक्टोरल इंडेक्स में अगर 20% रिटर्न मिलता है तो दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न। अभी हम फटाफट, क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाया है पिरामल फार्मा में, जहां पे मुझे एक रिवर्सल ब्रेकआउट मिला था। मैंने, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख लेना, वो 11-12 मिनट की वीडियो है, जिसमें मैंने टेक्निकल एनालिसिस भी करा है पिरामल फार्मा का, और फंडामेंटल एनालिसिस भी करा है। और मुझे जहां तक लगता है वो स्टॉक कम से कम 100% अपने करंट प्राइस से जा सकती है, ठीक है। वो मेरा एनालिसिस है, बिकॉज फंडामेंटल भी अच्छा है उसका, और जो मैनेजमेंट की कमेंट्री आई है कॉन कॉल में, दैट इज ऑल्सो वेरी गुड, ठीक है। अभी हम फटाफट जानते हैं और देखते हैं कि इसके अलावा और कौन 3 से स्टॉक मुझे अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक है, एक मिनट, पहला स्टॉक है लॉरस फार्मा का। आप ऑब्वियसली देख सकते हो यार, चार्ट देखो, मतलब अनटार्चेड टेरिटरी जिसको कहते हैं ना, मतलब खुले आकाश में है ये, मतलब बहुत अच्छा इसका फंडामेंटल अगर आप जाके देखोगे तो रेवेन्यू और जो पैट, ऑपरेटिंग लेवरेज, सब कुछ है इस स्टॉक में, ठीक है, लॉरस लैब, क्यों, ठीक है। दूसरा स्टॉक है ग्लेनमार्क फार्मा का। ग्लेनमार्क फार्मा को भी आप देख सकते हो, मतलब बहुत बेहतरीन, मतलब इसे कहते हैं, बताओ आप कौन सा ये बन रहा है। यहां पे इसका ये हुआ था, टर्न अराउंड हुआ था, यहां पे ये बुलिश हुआ था, फिर यहां पे इसने लोअर हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, फिर हायर हाई बनाया था। बहुत ब्यूटीफुल है। दूसरा है ग्लेनमार्क फार्मा, और तीसरा जो मैंने आपको बताया पिरामल फार्मा, बिकॉज यहां पे क्या है, यहां पे रिवर्सल हुआ है, रिवर्सल ब्रेकआउट इसे कहते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आप प्लीज इस इंडेक्स को अपने नजरों में रखना। निफ्टी गिरेगा, बैंक निफ्टी गिरेगा, लेकिन वी हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, वी हैव टू बी पॉजिटिव, और हमेशा हमें पैसा कमाने के बारे में सोचना है। आप सेक्टोरल इंडेक्स में निफ्टी फार्मा का जो इंडेक्स है, वो मुझे सारे इंडेक्स में बहुत अच्छा लग रहा है, और स्पेशली आप इन 3 जो मैंने शेयर्स बताया लास्ट में, उसको अपने पिन पॉइंट में रखो। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक कर देना। बाय।